सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कोई विरोध नहीं किया। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल पूरी तरह से यूजीसी मामले में यूजीसी के नए कानून के खिलाफ जो याचिका जो पीआईएल दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़ा आदेश पारित किया तब पूरी तरह से सॉलिसिटर जनरल चुप थे। सरकार ने इस फैसले का, इस आदेश का बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। इसे क्या है, वजह क्या है, बताऊंगी आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस बात की जानकारी दरअसल सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा, जिन्हें अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं, जो न्यूज 24 में काफी समय तक काम किया, प्रभाकर कुमार मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी कि जो आज खुद हियरिंग में मौजूद थे, उन्होंने ये जानकारी दी कि यूजीसी रेगुलेशन पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सरकार के तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, जो आमतौर पर नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सॉलिसिटर जनरल ने इसका क्यों कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध क्यों नहीं जताया, इसके पीछे कारण क्या है, बताऊंगी आपको, जानेंगे आप। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई सूर्यकांत ने क्या आदेश दिया और क्या कुछ बातचीत हुई, क्या बहस हुई, सब कुछ आपके सामने पहले रख देती हूं। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। 19 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया और सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। यानी अब अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी। तब तक के लिए ये जो बदलाव लाए गए थे यूजीसी में, जो इसका आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेंडमेंट इसको किया गया था, इस पर रोक, स्टे लगाया गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच जस्टिस बागची, जयमाल्या बागची ने भी कहा है कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम सरकार से जवाब मांगते हैं, जवाब लेंगे। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग इसका लाभ ले सकते हैं। एक एक्सपर्टी कमिटी भी बनाई जा सकती है। नया नियम समाज में भेदभाव पैदा करेगा या नहीं, इस पर विचार करना अनिवार्य है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब दोस्तों, यही बात जब से यूजीसी के नए कानून या नए बदलाव उसमें किए गए, तब से यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर आप SC ST OBC को इस तरीके से अगर संरक्षण देते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी को क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी को क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्यों साइड कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी शिक्षा संस्थान में एक स्वाभाविक, एक नेचुरल वातावरण तो नहीं रह जाएगा। उसमें भेदभाव तो हो रहा है। पहले किसी और के साथ होता था, आज किसी के साथ हो रहा है। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने, जिसने पीआईएल दाखिल की है, उन्होंने क्या कहा कि संविधान ने सबको संरक्षण दिया है, सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है, जिसमें सिर्फ OBC SC ST की बात की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नियम 3E, इसमें भेदभाव की परिभाषा पहले से है। इसके तहत 3C की क्या जरूरत है। ये समाज में
विभाजन पैदा करने वाला है। वकील ने यह भी कहा कि मैं इन तबकों के अलावा बाकी से भी भेदभाव के उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। जिस पर सूर्यकांत ने उन्हें रोका और सूर्यकांत ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि नए नियम अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देता है या नहीं, उसके हिसाब से ये सही है कि नहीं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सरकार ने जिस बदलाव को खुद इंट्रोड्यूस कराया यूजीसी में, उस पर आज सुनवाई करते समय, जब सुनवाई हो रही थी, जब सूर्यकांत और जय माल्या की बागची की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी, तब सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल क्यों कोई डिफेंडिंग स्टेटमेंट नहीं देते हुए नजर आए। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रभाकर कुमार मिश्रा ने बताया, जो खुद इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने ये खुलासा किया है कि इस समय जब सुनवाई चल रही थी, आपको पता है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो एक तरफ डिफेंड करने वाले हैं, यहाँ पे सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर डिफेंड करना था। जब सरकार के खिलाफ, यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ पीआईएल दाखिल हुआ है और इस पर जब सुनवाई आज हो रही थी, तब जिसके खिलाफ ये मामला है वो उसे डिफेंड तो करेगा, वो ये तो कहेगा कि क्यों इसमें बदलाव किया गया है, क्यों इसमें एससी एसटी के साथ हमने ओबीसी को ऐड किया, सरकार का पक्ष क्या है यूजीसी को लेकर के। लेकिन सॉलिसिटर जनरल चुप रहे और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया उस पर वो चुपचाप इसे एक्सेप्ट करते हुए नजर आए। इसके पीछे दोस्तों वजह क्या है? इसके पीछे की वजह जो है वो है विरोध। आपको मैंने पहले भी बताया, भाजपा जो है उसे माना जाता है कि ये अपर कास्ट की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भले ही देश के प्रधानमंत्री हो या फिर तमाम राज्य के अध्यक्षों की बात की जाए, मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, इसमें एक तरीके से आप देखेंगे कि विविधता है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। ओबीसी, एससी एसटी समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित सब मौजूद है। खास करके ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर आप देखेंगे कि भाजपा में है। फिर भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवर्णों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपर कास्ट की पार्टी है, वो ब्राह्मणों की पार्टी है। अब ऐसे में दोस्तों जब ये फैसला लिया गया, जब ये बदलाव लाया गया यूजीसी में, तब ये जो अपर कास्ट है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण समाज है, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए और मोदी शाह के पुतले जलाने लगे, मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, मोदी मोदी का जयकारा लगाने वाले, मोदी हाय हाय के नारे लगाने लगे और यूजीसी के नए बदलाव का घोर विरोध करने लगे और भारतीय जनता पार्टी सवर्णों विरोधी पार्टी है ऐसा करार देने लगे। जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी शाह को बैकफुट पर आना पड़ गया, क्योंकि अगर सवर्ण समाज खिलाफत शुरू कर दे, बगावत शुरू कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना और इस तरीके से हर एक राज्य में सरकार बनाते चले जाना, सरकार चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वैसे भी विपक्ष के लिए कहा जाता है कि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को सपोर्ट करने वाला विपक्ष है। अब सत्ता पक्ष को सपोर्ट करने वाले सवर्ण समाज अगर उसके खिलाफत करने पर उतारू हो जाए तो सरकार जाएगी कहां, भाजपा जाएगी कहां। इसीलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई हुई, जनहित याचिका पर यूजीसी को लेकर के सुनवाई हुई, वहां सॉलिसिटर जनरल मुंह तक नहीं खोले और उन्होंने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बिना विरोध करे एक्सेप्ट कर लिया। सरकार की यहां बड़ी हार जो है वह सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्यों सॉलिसिटर जनरल ने कोई डिफेंसिव स्टेटमेंट नहीं दिया, क्यों पीआईएल का विरोध नहीं किया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।